नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 19 फरवरी नंदी बुधवार के अचूक उपाय। 7 चावल और पीला चंदन, बेलपत्र की बीज की डंडी। 24 घंटे में आपकी सारी मनोकामना होगी पूरी और आपके घर में होगी धन की वर्षा। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि 19 फरवरी को नंदी बुधवार का बहुत ही विशेष सा दिन है। यह उपाय आपकी इच्छाओं को, आपकी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए होगा। बस एक छोटा सा उपाय करना होगा। 7 चावल के दाने लेने हैं और पीला चंदन लेना है और बेलपत्र की बीज की डंडी पर आपको लगाना है और इस प्रकार से आपको सजा देना है। बेलपत्र अगर आप समर्पित करते हो तो आपकी वर्षों पुरानी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी जरूर होगी। ठीक है ना। बिल्कुल नया सा उपाय है, बहुत ही स्पेशल सा उपाय बताऊंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है ना। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है। जब भी हम महादेव की पूजा करते हैं उनका प्रिय सामान हमको नहीं भूलना चाहिए और वो होती है बेलपत्र। ठीक है ना। बेलपत्र लेना है। हाँ, एक छोटी सी और बात बता दूं, कुछ ही सेकंड में आप सभी लोगों को, बहुत सारे लोग वीडियो को मेरे देखते हैं, विदेश में भी देखते हैं, मुझे मैसेज बहुत आते हैं। मैं समझाऊं कि वहाँ पर मान लो आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर घर के आसपास जहाँ पर भी रहते हैं, ज्वेलरी की शॉप है वहाँ से चांदी बेलपत्र आम नहीं मिलेगा, चांदी की बेलपत्र खरीद लेंगे जो 350 रुपये की मिल जाएगी। और उस बेलपत्र को जो भी उपाय बताया जाता है बार बार इस्तेमाल करोगे, फिर उठा कर के आया करोगे, घर में धुल करके रख दोगे एंड दोबारा उपाय कर लेना। ठीक है ना। इस तरीके से किया करो। चलिए अब बात करते हैं उपाय की। बेलपत्र हो गया। बेलपत्र के साथ आपको लेना होगा पीला चंदन की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल ही पड़ेगी। और पीला चंदन सूखा हमें नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। क्या करना है, बेलपत्र यहाँ पर आपको लेना है। बेलपत्र के इस वाले पत्ते पे सिर्फ और सिर्फ बीच वाले जो बड़ा पत्ता होता है, एक्चुअली यही सबसे बड़े मेन होता है। तो आप ज़्यादा मात्रा में पीले चंदन को कुछ ऐसे लगा दोगे। लगा दिया। लगाने के बाद में क्या करना है, आप सभी को जो चावल के दाने मैंने आपको बताए हैं, 7 चावल का दाना लेना है। वह चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, ध्यान रखिएगा। उन 7 चावल के दाने को इसी बेलपत्र के पीले चंदन के ऊपर क्या करना है, आपको चिपका देना है। ठीक है। चिपकाने के बाद में आप तांबे का एक लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और जल के अंदर अगर आप गंगा जल डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाल सकते कोई बात नहीं। ठीक है ना। फिर पहुंच जाना है सीधे कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आप लोगों को बेलपत्र बताया था जिस पर आपने चावल के साथ दाने चिपकाए हैं, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कुछ इस प्रकार से लगा देना है, आपको रख देना है। मेरी बात समझ में आ गई है क्या। यहाँ पर रखने के बाद में आप सभी को फिर से एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे में जब यहाँ पर समर्पित करोगे, कौन से नाम, महादेव का कौन सा नाम, चलिए बताती हूँ। महादेव का कौन सा नाम आपको स्मरण करना है, नंदेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित करना है। हाथ जोड़कर महादेव से विनती करनी है, हे शंभु भोलेनाथ, हमारे घर परिवार में यह व्यक्ति है जिसकी मनोकामना अधूरी रह जा रही है, नहीं हो पा रही। आप कुछ ऐसे करोगे जिससे हमारे लोगों की जो मनोकामना है वह पूर्ण हो। अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करते हो वैसे कर लेना है। समझ में आ गई क्या मेरी बात। तो यहाँ पर आप लोगों ने बात कर ली अपने पहले उपाय की। बात करते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, मक्खन की। ध्यान रखिएगा क्या लेना है, मक्खन मार्केट में मिल जाएगा। आपको यह जरूरी नहीं कि कौन से ब्रांड का लेना है, बस मक्खन जरूरी है। ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आप घर पर बना लो तो सोने पर सुहागा होगा। ठीक है। मक्खन ले लिया। मक्खन के बाद में फिर महादेव की प्रिय चीज़ कौन सी है, वह क्या होती है, लाल चंदन। ध्यान रखिएगा जब आप लाल चंदन का इस्तेमाल करोगे तो लाल चंदन इस बार सूखा होना चाहिए, गीला लाल चंदन हमें नहीं लेना है। अब मान लो कि हमारे पास में बना बनाया आपने गीला कर दिया है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट सूखा लेना है। ठीक है ना। फिर तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। अब इस उपाय में हम गंगा जल डालेंगे, अनिवार्य हो जाएगा।
ठीक है ना, गंगा जल डाल दिया और फिर पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा तरीका समझ लो, नियम समझो। आपके पास में मेरी बात सुननी है क्या? आपके पास में मक्खन होगा। जब हम अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना होता है तो हम एक स्थान शिवलिंग पर, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, वह क्या होता है? वह माता हस्तकमल, जिसे प्यार से हम क्या बोलते हैं, कटी भाग का स्थान। वहीं पर क्या करना है, जो आपके पास में मक्खन है उस मक्खन का लेप इसी कटी भाग पर सूखी अच्छी तरीके से कर ले, जितना कर सकते हो, जैसे कर सकते हो खूब अच्छी से कटी भाग पर लेप करना है। ठीक है ना, लेप कर दिया। अब आपके पास में होगा क्या, लाल चंदन। लाल चंदन आप सभी को क्या करना है, लाल चंदन का लेप इसी मक्खन से के ऊपर करना है। जब मक्खन के ऊपर लाल चंदन का लेप करोगे तो स्ट्रॉन्ग रिश्ता हो जाएगा। मैंने आपको एक नाम बताया है, वह नाम यहाँ पर आपको फिर से बता रही हूँ। क्या नाम है? आशुतोष महादेव। फिर से बोल रही हूँ, आशुतोष महादेव के नाम से लाल चंदन का लेप करना है। जिस व्यक्ति से आपको रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, उस व्यक्ति का स्मरण करना है नाम और गोत्र बोल करके। फिर लास्ट में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति से आपका मनमुटाव नहीं होगा। और जो भी आप व्यक्ति घर में कलेश कर रहा था, लड़ाई झगड़ा कर रहा था, उसका दिमाग भी धीरे धीरे शांत जरूर हो जाएगा। ठीक है ना, आप सभी को समझ में आ गया होगा 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन यहाँ से पहले आपको समझाना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है, यानी कि आपको एक रुद्राक्ष लेना है। जो किसके लिए करना है, आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं, आप इस उपाय को अपने मंदिर में भी कर सकते हो, जहाँ भी जाते हो। ठीक है ना, आपके पास में जो बेलपत्र है, कितनी एक शिवलिंग पर स्थान पर बहुत अहम माने गए हैं। अगर आप गुरुजी की कथा को ध्यान से सुनते होंगे, कौन कौन सी, एक आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, आपको माता हस्तकमल और महादेव का शिवलिंग के ऊपर क्या करना है, जो आपके पास में बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना क्या है, आपको समर्पित करना है। यहीं से बेलपत्र आपको दोबारा उठा लो। उठाने के बाद उसी बेलपत्र को माता हस्तकमल के ऊपर, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, वहाँ पर चढ़ा दो। अब फिर वहाँ से इस बेलपत्र को उठा लो। महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब आप समर्पित करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करोगे, और जो आपके जीवन की तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन आप सभी को नहीं मिल पा रहा, उसकी कामना करके समर्पित कर दोगे। आपके घर परिवार में जो भी कष्ट होगा वह दूर जरूर होगा। ठीक है ना, 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की तरफ। इस उपाय को आप अपनी रोग बीमारी को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को मूंग के दाने ज़्यादा नहीं लेने हैं, थोड़ा बस एक चुटकी मूंग के दाने लीजिएगा। और फिर आपको बेलपत्र लेनी है। कितनी, मात्र एक बेलपत्र। एक बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना है। जो आपके पास में क्या होगी, मूंग के दाने। उन मूंग के दाने को जो भी व्यक्ति घर आपके बीमारी में है उसका नाम और गोत्र बोल करके, एक नाम आपको फिर से बता रही हूँ, और मणिभद्र, तो मणिभद्र के नाम से एक चुटकी मूंग के दाल के दाने को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देते हो। और एक लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हो तो जो भी व्यक्ति बीमार है, घर में आपके बीमार पड़ा रहता है, उस इंसान की बीमारी ठीक जरूर होगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छी तरीके समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जितने भी मेरी पहली बार बहन भाई आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव।